हेलो एवरीवन, 13 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो अमेरिका। हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया? तो सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश के कलमिकिया में पहली बार बुध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? तो रूस में। हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? तो ऋषि सुनक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को। हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो 3। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो स्पेन। हाल ही में किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक। हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन। अब फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अभिषेक बच्चन को। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड्स कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? तो अभिषेक बच्चन को। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। फ्रेंड्स ये मिसप्रिंट है, का ताज होगा। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता। मारिया कोरिना मचांडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक लासलो क्रास्लाहोरकार को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो सौगात बसुराई को। हाल ही में क्वालिफाइड फ्लाइंग
इंस्ट्रक्टर बैज प्राप्त करने वाले भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया। 2026 और 2029 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? तो PV सिंधु को बनाया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बर्लिन जर्मनी में। 4 नई पौधों की प्रजातियां कहाँ पर खोजी गई हैं? तो पश्चिमी घाट में। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। हाल ही में किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना को शुरू किया गया है? तो असम। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। असम में नई पौधा प्रजाति हेप्टाप्लेडम असमामिकम की खोज हुई। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो ताइवान। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा में संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया गया? तो कर्नाटक में बनाया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पर्थ में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया? तो मुंबई वन। हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान में। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की VAT छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया?
तो पलाऊ के द्वारा किया गया। हाल ही में शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले का आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। लास्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का। हाल ही में डायन कीटन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो अभिनेत्री थी। स्पीडी मार्च मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना किस देश ने शुरू की? तो यूएई ने शुरू की। संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यतीन भास्कर दुगाल जो हरियाणा का है। LIC का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो गुजरात गांधीनगर में। स्पीडी मार्च मंथ क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। AI शिक्षक IRIS किस राज्य ने पेश किया? तो केरल ने पेश किया है। INS जटायु को कहाँ कमीशन किया गया? तो लक्षद्वीप में। किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। स्पीडी मार्च मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। भारत शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो जैसलमेर में हुआ। मिस वर्ल्ड 2023 कौन बनी? तो क्रिस्टीना पिजकोवा जो चेक गणराज्य का है। भारत का पहला स्मॉल स्केल LNG यूनिट कहाँ उद्घाटित हुआ? तो मध्य प्रदेश में उद्घाटित हुआ। 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज।